नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज यूपीएससी ऑल इन वन। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार जो है इस इनिशिएटिव को दिखाया। जब हम इस इनिशिएटिव के ऊपर हमने काम करना शुरू किया था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इनिशिएटिव इतना अच्छा जो है हम फाइनल इसको लुक दे पाएंगे और आप लोगों को जेन्युइनली इतना बेनिफिट करेगा। इसके पीछे का जो आइडिया था वो काफ़ी साल पहले जो है स्टार्ट हमने किया था। ऑल्दो इसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। रीज़न बीइंग बहुत सारी चीज़ें इस ऑल इन वन में ऐसी हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हो। अगर एग्जाम की मैं बात करूं, आपको पता होगा एग्जाम्स के अंदर सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, एसी, एलडीसी का एग्जाम है, सीबीआई डीएसपी का एग्जाम है, जियोलॉजिस्ट का एग्जाम है और भी 3-4 एग्जाम्स और हैं। तो इतने एग्जाम्स को कोई कवर नहीं करते हैं। मैं हाल फिलहाल में एक दो वीडियो के मेरे नीचे कमेंट्स मैंने देखे कि ये तो फलाने इंस्टीट्यूट का आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। तो मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, पहली चीज़ तो कॉपी आप किसको बोल रहे हो? ये कोई ना मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ना किसी इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, ये क्वेश्चन है यूपीएससी के। ठीक है, ये तो वही बात होगी कि आज द हिंदू में कोई न्यूज़ आ गई, उसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी पब्लिश किया तो इंडियन एक्सप्रेस ने द हिंदू की कॉपी कर ली। कोई सेंस है इस बात में? ठीक है, चलिए। अनदर थिंग, अगर आपको लगता है कि ये हमने कॉपी किया है, जो भी इंस्टीट्यूट इन पीवाईक्यूज को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोज। हमारा जो डाटा है सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो कॉपी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अनदर थिंग, वहाँ पे आप जाके देखोगे आपको ऑप्शन मिलेगा टेलीग्राम में, ए ऑप्शन मार्क कर दिया, आपका आंसर मार्क हो गया, दैट्स इट। पूरी लाइफ टाइम के लिए वो मार्क हो गया है, अब उसको एडिट दोबारा से नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम आप चाहे 100 बार अटेम्प्ट करो, अगेन आपको वो नॉर्मल पहले की तरह ही दिखाई देगा। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन का हमने अलग से जो है आपका एक्सप्लेनेशन उसके लिए रेडी किया है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप्स में जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। फीस की बात करो, जो बात करने का मुद्दा है, सेम चीज जो लोग 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जस्ट बिकॉज वैसा कोई इनिशिएटिव और मार्केट में नहीं है, उसका एडवांटेज लेने के लिए, वही चीज हम 999 में हमने प्रोवाइड की अपने बच्चों को, 1,000-1,200 में जो है प्रोवाइड की है सेम चीज, और उससे कई गुना ज्यादा। इन्फोग्राफिक्स आप हमारे देखोगे, यू विल बी मैड कि इतने बढ़िया इन्फोग्राफिक्स कैसे कोई बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली ऑल इन वन का फायदा आपको कैसे उठाना है, कैसे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो ऑल इन वन के थ्रू, और कैसे जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कैसे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं लेके चल रहा हूँ। सबसे पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं फ्रेशर्स, जो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या फिर जिन्होंने छोटे मोटे एग्जाम्स कोई दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल सीडीएस दिया है एक बार, दिया है उसके बाद सीएपीएफ एक बार दे दिया मौज मस्ती में। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत डेप्थ में तैयारी नहीं करी है, वो कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आएंगे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट स्टूडेंट वो है जिन्होंने एक एक, दो दो, तीन तीन अटैम्प्ट दिया है बट अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई आपका नहीं हो पाया है। तीसरे स्टूडेंट वो हैं जो एडवांस लेवल पे हैं, या तो वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी है, या फिर वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो बार बार मेरिट आउट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम मार्क्स। तो ये तीनों ही स्टूडेंट को ये इनिशिएटिव बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, ठीक है, फ्रेशर्स बच्चों को ये इनिशिएटिव कैसे हेल्प करेगा, टेस्ट के फॉर्मेट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको उसको करना है। पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है इसमें, ठीक है। आपको पैटर्न एनालाइज करने में जो है हेल्प करेगा ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम का है, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा आपको यूटिलाइज कैसे करना है, फ्रेशर्स कैसे यूटिलाइज करेंगे, इंटरमीडिएट कैसे करेंगे, और एडवांस लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल पे जो स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेबस कवर कर रही है ऑलरेडी, तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस ले सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं कि यार फलाने टेस्ट में यूपीएससी के कितने आंसर जो है मैं लगा के आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं आपके एडवांस स्टूडेंट। एडवांस स्टूडेंट क्या हेल्प ले सकते हैं कि इसको प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस पढ़िए, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन ऐसा यूनिक दिख जाता है आपको, क्योंकि आप जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप मान लीजिए कोई सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है तो वो सीएपीएफ के आसपास के 1-2 साल के क्वेश्चन लगा लेगा। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि वो सीएपीएफ का एग्जैक्टली 2004 का क्वेश्चन लगाएगा, फिर वो सीएससी 2008 का क्वेश्चन लगाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो जो है सेम ही टॉपिक पे आ रहे हैं ना मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे आपको वो एडवांटेज मिलेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं आज तक यूपीएससी में, वो सब आपको जो है इन टेस्ट के थ्रू देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, एडवांटेजेस क्या क्या है इसके। सबसे पहले मैं प्राइस के अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो इसका जो प्राइस है 119 रुपीज़ है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 119 रुपीज़ है इसका प्राइस सिर्फ, और अगर आप देखोगे पर मंथ हार्डली आपका 100 रुपये से भी कम पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी। ऐसे ही सिमिलर इनिशिएटिव टेलीग्राम ग्रुप के फॉर्मेट में मिलेंगे ना, उसमें आप कोई कंटेंट सेव कर सकते हो ना उसको किसी फॉरवर्ड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर, जो आपके इन्फोग्राफिक्स हैं वो अपने फ़ोन में आप
डिवाइस में डाउनलोड करके रख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम इन टेस्ट को दे सकते हो अपने पोर्टल के ऊपर, बट यहाँ पे पोर्टल बाइंडिंग है, यानी कि एक बच्चा, मान लीजिए मैंने एक कोर्स परचेज किया है, तो वो कोर्स जो है सिर्फ आपके ही डिवाइस में खुलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 लोगों को और बांट रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका डिवाइस बाइंडिंग ऑन है, तो वो बच्चे जो स्पेसिफिकली, कई लोग होते हैं ना कि 4 जने मिलकर खरीद लेते हैं, प्लीज़ आप मत खरीदना, आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अनदर थिंग, इसमें क्या मिलेगा, लेटेस्ट अपडेटेड पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको मई तक के, ठीक है, मई साइकिल के। अब ये साइकिल का क्या सीन है, देखिए 2 साइकिल होते हैं आपके एग्जाम के, एक होता है मई जो हमने बनाया और दूसरा होता है आपका दिसंबर, ठीक है। अब देखिए जैसे आज कोई बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आज तक के जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने सब डाले हैं। जैसे कि आपका लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुए हैं, जैसे आपका सीडीएस का एग्जाम हुआ है, एनडीए का हुआ है, सीआईएसएफ एलडीसी का हुआ है, जियोलॉजिस्ट का हुआ है, सीबीआई डीएसपी का हुआ है, ये सब एग्जाम जो है जनवरी के बाद हुए हैं, ठीक है। तो अभी अगर कोई बच्चा इन कोर्स को ज्वाइन करता है तो लेटेस्ट अपडेटेड सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको आज मिल जाएंगे। रीजन बीइंग, लास्ट जो सीपीएफ का एग्जाम हुआ था वो लास्ट ईयर अगस्त में हुआ था, तो वो भी 23 तक का ही अपडेटेड अगर देखा जाए तो, राइट। सिविल सर्विस का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो भी लास्ट ईयर ही हुआ था, अभी तक हुआ नहीं है, तो वो भी आपको लेटेस्ट उसमें देखने को मिलेगा। सेकंड जो हमारा साइकिल आएगा वो आएगा दिसंबर का साइकिल। दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन कहाँ तक अपडेटेड होंगे, दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन होंगे, जैसे सिविल सर्विस का आपका भी एग्जाम होने वाला है, ये अपडेट हो जाएगा। फिर आपका सीएपीएफ का एग्जाम होगा, वो अपडेट होगा। बीच में और छोटे मोटे जैसे ईपीएफओ का पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम है, वो अपडेट हो जाएगा। देन आपका सीडीएस 2 2024, एनडीए 2 2024, ये सब जो है आपको दिसंबर साइकिल में अपडेटेड मिलेंगे। अब जो लोग अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ज्वाइन किया मान लो सीआईएसएफ एलडीसी 2025 के लिए, मान के चलो जस्ट फॉर द एग्जांपल, तो आपको जो है आपके एग्जाम से पहले जो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी अपडेटेड मिलेगा अलॉन्ग विद द अदर टेस्ट। तो ये साइकिल वाला जो ऑप्शन है ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हर एग्जाम में जस्ट 10-10 दिन बाद जो है अपडेट कर पाना चाहिए, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि एक साथ जो है इन 2 साइकिल्स के बीच में आपके क्वेश्चन अपडेट हों, ठीक है। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स आपके मिलेंगे। अब ये जो इन्फोग्राफिक्स हैं ये सब बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, चाहे आपने कोई भी कोर्स परचेज किया हो। रीजन बीइंग, हमारे जो कोर्सेज हैं वो वैलिडिटी बेस्ड चलते हैं कि 3 महीने, 6 महीना और 12 महीना, ठीक है। अब जिस बच्चे ने मान के चलिए आज 6 महीने का कोर्स परचेज किया है, तो 6 महीने तक के जितने भी इन्फोग्राफिक्स होंगे वो उसको अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही उसका कोर्स सब्सक्रिप्शन खत्म होता है, वो इन्फोग्राफिक्स आपके पोर्टल से हट जाएंगे, मतलब सारा पोर्टल में जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है वही आपका हट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डाउनलोड करके रख सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद जो भी चीज़ अपडेट होने वाली है, चाहे वो करंट अफेयर के इन्फोग्राफिक्स हैं या फिर आपके अदर सब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये बनते ही रहेंगे। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप कितने इन्फोग्राफिक बना सकते हो वो हमें ही पता है, ठीक है। तो ये अपडेट होते रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा जो भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप जो है पूरा एनुअल का जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए। रीजन बीइंग उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो प्राइस का ही, आप देखो यहाँ पे 888 का जो है आपको एक कोर्स पड़ता है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 900 रुपये। अगर आप 300 और दे रहे हो तो आपको 6 महीने की ज़्यादा वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें आपके एग्जाम भी 5-6 एग्जाम ज़्यादा कवर होंगे और आपको प्रैक्टिस भी जो है ज़्यादा करने को मिलेगी, सिर्फ 300 रुपीज़ में 6 मंथ एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट ऑन पीसी एंड मोबाइल। आप जो है इसको लैपटॉप में भी एज अ टेस्ट की फॉर्मेट में दे सकते हो और मोबाइल में भी दे सकते हो, ठीक है। फिर है आपका स्कोर इन फर्स्ट टाइम। अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसको एज अ टेस्ट पर्पज से देना चाहते हैं प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करके ही दीजिए। रीजन बीइंग, अगर आप इसको डायरेक्टली जाके पहली बार में यूं ही सबमिट कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपको स्कोर नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन और वो दिखाई देंगे, स्कोर आपको फर्स्ट टाइम में दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, आज मैंने पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें मेरे आए मान लो 50 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप ये सोचो कि यार अगली बार कितना स्कोर आएगा, स्कोर सिर्फ एक बार आता है हमेशा, ये किसी भी टेस्ट पोर्टल पे आप जाके चेक कर लीजिए। मल्टीपल टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन स्कोर आपका बार बार नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब चलते हैं अपन प्रॉपर तरीके से देखते हैं कैसा आपको पोर्टल दिखाई देगा, क्या क्या चीज़ें हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, कैसा हमने इसको डिज़ाइन किया है और किस तरीके से आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। 25 ऑफ द मे को 2 बजे जो है आपका ज्योग्राफी का सारा डाटा आपका आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। हमने इसको फोकस इसमें किया है, वो किया है आपका एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी का रेलेवेंस पता है, सब एनसीईआरटी को फोकस करके जो है हमने इसके अंदर क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज डाले हैं, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ो, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करके आओ, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी से। जैसे आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, यहाँ पे अलग अलग जो है आपके 16 के 16 चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 6ठी और 7वीं क्लास के एनसीईआरटी से आते हैं, उनको हमने फिजिकल ज्योग्राफी में ही इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड सीजन फॉर्मेशन, उसको हमने बेसिक्स ऑफ द अर्थ के अंदर जो है इंक्लूड किया है, क्योंकि इस पर अलग से 6ठी क्लास के एनसीईआरटी को पूरा डालना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें सोलर सिस्टम है या अदर जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी आपका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में कवर होती है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ अर्थ के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें आपका लैटिट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, लॉन्गिट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सीजन फॉर्मेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं,
उसके बाद आपका डे एंड नाइट के जो भी क्वेश्चन है जो आपका होता है ना, एपोजी पेरोजी जो भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे पहले हम देखते हैं सोलर सिस्टम को। जैसे आप इस तरीके से टेस्ट पोर्टल ओपन करोगे, यहाँ पे आपको जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो है आपको 51 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 51 क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका, जस्ट अ सेकेंड, जैसे सच को रोक दो, कौन है इतना शोर कर रहा है। तो अभी तक जो है इस पूरे जो चैप्टर है आपका सारा का सारा सोलर सिस्टम, इस चैप्टर से आज तक के आपके समवेयर अराउंड 51 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है वो लेटेस्ट अपडेटेड है। अब जैसे सोलर सिस्टम में अभी हाल फिलहाल में 24 के जो एग्जाम हुए उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट दैट डजंट मीन कि अदर दूसरे चैप्टरों में नहीं आया है। जो दूसरे चैप्टर है वहाँ पे हमने अपडेट किया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, जो फ्रेशर बच्चा है सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एक बार देखो कि यार क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने ये चैप्टर पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसका एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एडवांटेज तब होगा जब आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखोगे ये चीज, ठीक है। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ठीक है। 4 अलग अलग प्लेनेट है, तो आपको समझ में क्या आएगा कि यार प्लेनेट के बारे में बात हो रही है तो प्लेनेट के नाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज, ठीक है। अनदर थिंग, ये जो कीवर्ड्स है ना ये आप ढूंढोगे इससे, और अपने एक नोटबुक में, जैसे 51 क्वेश्चन है तो मान लो इस चैप्टर से आपको 50 कीवर्ड मिल जाएंगे, और वो भी रिपीटेटिव कीवर्ड्स हैं, तो 50 भी नहीं होंगे, समवेयर अराउंड 15 से 20 होंगे। जब आप उन कीवर्ड्स को बुक में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तब आपको इसका रियल एडवांटेज देखने को मिलेगा। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ये आपका कीवर्ड हो गया कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाओ क्वेश्चन, द 4 प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड, ये CDS 2 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं। अनदर कीवर्ड, यानी कि एक ही कीवर्ड के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ तीसरा, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लेनेट, तो प्लेनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड, तो ये अगला क्या हो गया कीवर्ड, इनर प्लेनेट, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, यूपीएससी जियोलॉजिस्ट 2022, ठीक है। अब आप एक चीज ये देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, आपके इसके ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग एग्जाम में। कब कब पूछा है, जियोलॉजिस्ट 2022 में पूछा है, CAPFAC 2019 में पूछा है, CDS 2 2020 में पूछा है, और CDS 2 2012 में पूछा है। यानी कि आने वाले एग्जाम में कभी भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट पूछा जाएगा तो उसका जो है आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक कीवर्ड आपको पता चला इनर प्लेनेट, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां पे आप अंडरलाइन करोगे इनर प्लेनेट को। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और पूरा चैप्टर कवर करोगे तब आपको क्या समझ में आएगा, इनर प्लेनेट जो होता है उसी को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, राइट। कौन से हैं, जो पहले 4 प्लेनेट है सन से और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच के जो 4 प्लेनेट है उन्हीं को हम इनर प्लेनेट बोलते हैं, उसी को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि दीज आर मेड अप ऑफ द रॉक्स, तो ये हैवीएस्ट प्लेनेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो आता है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, राइट। तो अगला आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे वही है, एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स, कहाँ पे आया है, CAPFAC 2012 में ही आया है। सेम जो है आपका क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, ये CSC 1997 में आया। अब खुद सोचो, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन 1997 वाला देख के अगर सॉल्व किया होगा, फ्यूचर में कभी भी एस्टेरॉयड बेल्ट का क्वेश्चन आ जाए आपका, कभी आप गलत नहीं करो, क्योंकि आपका कंसेप्ट बन गया हो, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देखोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं निकालूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया एस्टेरॉइड्स, ठीक है। हमने इसमें प्रॉपर तरीके से बताया कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट है आपका, देखो जैसे ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने डेप्थ में एक्सप्लेनेशन हमने डाली है, ठीक है। आंसर इसमें होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड क्या होता है, एस्टेरॉयड आर द स्मॉल रॉकी बॉडीज इन द सोलर सिस्टम दैट ऑर्बिट द सन, एंड एस्टेरॉयड बेल्ट इज अ रीजन इन स्पेस where most asteroids are found. Asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter in the मेन एस्टेरॉयड बेल्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर डायग्राम भी डाला है। इसी से मिलती जुलती एक और बेल्ट है जिसको हम क्यूपियर एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे आपका, ठीक है। इन फ्यूचर कभी क्यूपियर बेल्ट पे आएगा तो भी आप क्वेश्चन वो सोल्व कर दोगे, ठीक है। इतना डेप्थ में हमने जो है इसका एक्सप्लेनेशन डाला है, और आप लोग बोल देते हो सिंपली एक वर्ड में कि सर आपने तो कॉपी किया है। दिखाओ मुझे कहाँ पे इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। ये सेम आपका एस्टेरॉयड बेल्ट का ही है। अब जो सेम क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशन आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, उसमें ज़्यादा हमने चेंजेस नहीं किया। अब जैसे ये सबसे पहला क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये मरकरी हो गया आपका, क्योंकि आप देखोगे इसमें 4 अलग अलग प्लैनेट है, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। तो इसमें जो सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, वही आपका इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। एक्सप्लेनेशन में क्या देखने को मिलेगा, अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट अ स्टार, हैज इनफ मास टू मेंटेन अ स्फेरिकल शेप एंड हैज क्लियर द
area around its orbit, there are two type of planet. One is your terrestrial planet and second is your जोवियन प्लेनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे दी है, जोवियन की यहाँ पे देती है। इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, जैसे क्वेश्चन आपका आया कि इनमें से कौन सा प्लेनेट है जो गैस से मिलकर बना होता है, तो आपको ऑप्शन 4 अलग अलग देंगे। जैसे आपका दे दिया मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और आपका दे दिया मान लो सैटर्न, तो सिंपल है सैटर्न होगा क्योंकि वो गैसेस से मिलकर बना है। तो लास्ट के 4 प्लेनेट जो है आपके गैसेस से मिलकर बने हैं। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आगे आपका आ गया इन द सोलर सिस्टम सैटर्न इज लोकेटेड बिटवीन, यानी कि ये प्लेनेट के बीच का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आज इन्होंने सैटर्न के बारे में पूछा है तो कल को हो सकता है जुपिटर के बारे में पूछ ले कि किन दो प्लैनेट्स के बीच में जुपिटर लाई करता है, ठीक है ना। चौथे दिन में भी पूछ ले कि अर्थ किन दो प्लैनेट्स के बीच में लाई करता है। तो इस तरीके से आपका दिमाग भी ओपन अप होगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है सीएसएफ एसी एलडीसी 2010 और 11 का है। आई एम 100% श्योर जो बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है सीएसएफ के पेपर से, वो कभी नहीं पढ़ेगा इस क्वेश्चन को। लेकिन ऑल इन वन में आप इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। रीजन बिंग, इस इनिशिएटिव को बनाने का पर्पज ही ये है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के आसपास के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको एक ही टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाए, ठीक है। अनदर क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, जैसे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन प्लेनेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायमीटर। सीडीएस 1 2016 का क्वेश्चन है। अब हो सकता है नेक्स्ट वाला क्या पूछ ले कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वो पूछ ले प्लैनेट्स का साइज, ठीक है, या उनकी डेंसिटी वाइज पूछ ले। तो इस तरीके से आपका माइंड ओपन अप होगा और आप उसके आसपास के जो क्वेश्चंस होंगे वो खुद ही आप अपने से पूछ के बनाओगे। और बिलीव मी, इतने डेप्थ में जब आप पढ़ लोगे, आई कैन 500% गिव द गारंटी कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा फॉर श्योर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। ये आपका सीडीएस 2009 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, अर्थ हो गया, एनडीए 1 2021 का है, ठीक है। उसके बाद आपका एनडीए 1 2023 का, ये देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सीएससी 2003, सीएससी 2009। तो ये टोटल जो है आपके 51 क्वेश्चन। आप खुद सोचो, छोटा सा चैप्टर है, यानी कि हार्डली 3 से 4 पेजेस पढ़ने, उस पर 51 क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो ये खुद में एक रिकॉर्ड की बात है कितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है किए हैं। अब हम कुछ और टेस्ट को देखते हैं जो आपको और एडवांटेज देंगे। जैसे कि मैं लेके चलूंगा आपको कोपन वाला जो चैप्टर है आपका वर्ल्ड क्लाइमेट, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला 12 चैप्टर है आपका। अब देखिए कोपन वाला जो चैप्टर है, अभी सीडीएस के अंदर उससे 2 क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो तकरीबन अभी तक टोटल जो है 42 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड क्लाइमेट से आपके आ चुके हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, बट आई कैन गिव द गारंटी ऑफ दिस थिंग कि अगर आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आने वाले टाइम पे जो है आपका क्वेश्चन कोपन क्लाइमेट से एटलीस्ट गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द लेटर कोड CFA डिनोट्स। तो CFA किसको डिनोट करता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। ऐसा ही आपको एक मिलता जुलता क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। अब इसमें ना आपके जो कोड्स होते हैं, जैसे CFA है, CFB है, इस तरीके के काफ़ी सारे कोड्स हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट आपका CSF AC LDC का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। अब ये वाला जो है ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, वो पूछा था CFA। जब आप कोपन क्लाइमेट का जो चैप्टर खोलोगे ना प्रॉपर, उसमें डायग्राम में दिए हुए हैं सारे के सारे CFA CFB। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है CFB से, ठीक है। अब बच्चों को पता भी नहीं होगा कि यार कौन से चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड मार्क्स, राइट। दिस विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द स्कोर, राइट। अब जैसे एनडीए का क्वेश्चन था वो हमने इसमें लेटेस्ट अपडेट कर दिया है। उसके बाद आपका आ जाइए सोलर सिस्टम, रेडिएशन और ये वाला चैप्टर जो है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम है उनके सारे क्वेश्चन हमने डाले हैं इसमें, ठीक है। इसमें जैसे आपका ग्रीन हाउस हो गया, ठीक है, इंसोलेशन हो गया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। साथ के साथ इनका एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारे तरीके से आपको देखने को मिलेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हाउ वन कैन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस, CDS 1 2024 का जो अभी एग्जाम आपका अप्रैल के अंदर हुआ है उसका भी हमने क्वेश्चन डाला है। तो अभी तक के सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका CDS 1 2024 का है। इसमें एक चीज़ और एडिशनल जो हम अपनी तरफ से डालेंगे वो ये डालेंगे कि क्वेश्चन को जो है स्मार्ट वर्क के तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें आप एक ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर जो है कंप्लीटली आ जाएगा। तो वो ट्रिक भी जो है हम क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के अंदर ही डालेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द स्मार्ट वे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको कल जो है ज्योग्राफी आपको 2 बजे मिल जाएगी, यानी कि 25 ऑफ द मे, जैसा कि हमने प्रॉमिस आपको किया था। इस ज्योग्राफी में सारे के सारे हमने जो है पूरे चैप्टर वाइज जो है डाले हैं।
अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें भी हमने चैप्टर वाइज, इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के अलग से क्वेश्चन बना के डाले हैं। तो अब बताइए कहाँ से आप बोल सकते हो कि आपने कॉपी की है? इतना डेप्थ में किसी ने आज तक कंटेंट नहीं बनाया है, इसलिए हमें 2 साल का टाइम इसको बनाने में लगा है, कंटेंट को सेग्रीगेट किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये कैसे होता है उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ताकि एटलीस्ट कुछ तो रिस्पेक्ट आपके दिल में रहे हमारे प्रति। फॉर एग्जांपल सीडीएस का एक पेपर हुआ, सीडीएस 1 2024। उस सीडीएस के पेपर में से सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस को सेपरेट किया, राइट। उन 20 क्वेश्चंस में से अभी कितने चैप्टर हुए, एनसीईआरटी के 16 चैप्टर पहली बुक के हैं, 7 चैप्टर दूसरी बुक के, 16 7 23, 12 चैप्टर ये हुई, 23 और 12 कितने हुए, तकरीबन 35, और 10 चैप्टर और है, 45 चैप्टर। उन 20 क्वेश्चन को 45 चैप्टर में अलग अलग एक एक क्वेश्चन ढूंढ के उन चैप्टर्स के अंदर डाला। दिस वी हैव डन फॉर द सीडीएस 1 2024 ओनली। ऐसे हमने सीडीएस के हमने वापस कहाँ तक गए पता है, 2007 तक, यानी कि 7 से 24 आप देखोगे तो 17 साल हुए, 2 बार पेपर होता है, यानी कि 34 साल। 34 साल के हमने कितनी बार, मतलब आप खुद सोचो, यू डोंट हैव एनी आइडिया कितना हार्डवर्क हमने इसके अंदर किया है। बट ठीक है, जैसा भी है, लोगों का काम बोलना है, हमारा काम उस चीज़ को करके दिखाना है। तो ये आपका इनिशिएटिव आपके सामने, यू कैन जॉइन दिस एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाला है, और काफ़ी सारा टाइम आपका जो है बचाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि एस्पिरेंट की मजबूरी लगा लो या टाइम लगा लो, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है। पीवाईक्यू सब सॉल्व करते हैं, नो डाउट। जैसे कोई बच्चा सीएपीएफ के अगर तैयारी कर रहा है तो वो सीएपीएफ का पीवाईक्यूज करेगा, लेकिन आजकल ट्रेंड क्या बन गया है, बहुत सारे चैनल्स लगा लो या यूट्यूब पे लगा लो, बहुत सारे लोग आके बोल देते कि सीएसएफ का भी कर लो, इसका भी कर लो। बच्चा कितना करेगा, वो कितना जो है वो एक लिमिट है, राइट। अब बच्चा हो सकता है ना कि ठीक है सीएपीएफ 2024 दिन है, ठीक है, तो एक एक दो दो साल के आसपास के क्वेश्चन लगा लेगा। व्हाट इफ क्वेश्चन अगर 2008 से सेम क्वेश्चन रिपीट आ गया तो तब कैसे करेगा? तो तब जो है हेल्प करेगा ऑल इन वन, ठीक है। तो ये कोर्स है आपका, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जाके इस कोर्स को एक बार चेकआउट करो। फर्स्ट टेस्ट सोलर सिस्टम वाला जो है सबके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं, आप जाके पहले उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करो, एक बार देखो आपको कैसा लग रहा है वो टेस्ट, उसके बाद जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।